गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं, उसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको हम लोग ट्राई के नाम से भी जानते हैं, पूछ रहा है कि इसके नए अध्यक्ष कौन है। तो पीडी वाघेला। नेक्स्ट कर रहा है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर क्या है, मौसिक। मौसिक को किस संस्थान ने विकसित किया है। तो ये आईआईटी मद्रास द्वारा मौसिक को विकसित किया गया है। आगे कर है किस संस्थान ने राजस्थान के 14 मध्य शहरों में पेयजल और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन का ऋण को मंजूरी दी है। तो एशियन विकास बैंक, जिसको हम लोग एडीबी बैंक भी बोल सकते हैं, एडीबी बोलते हैं। आगे कर रहा है लुइस एरसे, ठीक है। लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये आपका बोलोविया के हैं। आगे देखिए कर है फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सबसे ऊपर स्थान किस कंपनी को मिला है। तो फोर्ब्स ने जारी किया सबसे ऊपर, अर्थात सर्वश्रेष्ठ आपका सैमसंग कंपनी को नियोक्ता सूची 2020 में प्रथम स्थान मिला है सैमसंग को। आगे देखिए कर रहा है नाटो संगठन ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का योजना बनाई गई है। तो ये नाटो गठबंधन द्वारा आपका जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का योजना बनाया गया है। आगे देखिए कर है 7 नंबर क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अच्छे से देखेंगे। कर न्यूजीलैंड के संसद में संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के सांसद कौन हैं। तो आपके ये सांसद हैं गौरव शर्मा, जो आपके संस्कृत भाषा में शपथ ली है न्यूजीलैंड के संसद में। आगे कर है किस किसान सूर्योदय योजना, ठीक है, किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है। तो आपका गुजरात में किसान सूर्योदय योजना याद रखना है, कहाँ हुआ है शुभारंभ इसका, तो गुजरात में। आगे देखिए कर रहा है कि देश का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित होगा। तो ये आपका गोवा में होगा। आगे कर रहा है ली कुन ही, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनमें से किस समूह के अध्यक्ष थे। तो आपके सैमसंग के अध्यक्ष थे ली कुन ही। आगे कर रहा है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कौन सा है, मुक्ति कारवां अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा आपका पूछ रहा है, तो आपको राजस्थान याद रखना है कि मुक्ति कारवां जो है वो बाल श्रम और मानव तस्करी के विरुद्ध है। कौन, मुक्ति कारवां राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। आगे कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ये एक तरह से वीवीआई मान के चलिएगा। तो ये आपके जेपी नड्डा हैं नए अध्यक्ष। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक, जिसको हम लोग सीजीए बोलते हैं, सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका सोमा राय हैं। आगे कह रहा है हाल ही में किसे दुनिया का सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये आपको मिला है अभिजीता गुप्ता को। ये दुनिया के अर्थात विश्व के सबसे कम उम्र की लेखिका हैं अभिजीता गुप्ता। आगे देखिए कह रहा है 15 नंबर का हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। साला दर्पण पोर्टल जो है तो कह रहा है कि लॉन्च किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका देखिए कह रहा है इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के लिए लॉन्च किया गया है। सही है, ये नवोदय विद्यालय के लिए लॉन्च हुआ है साला दर्पण पोर्टल। आगे देखिए कह रहा है शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है, आपका एक और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपका हुआ है लखनऊ में। आगे कर हाल ही में किस कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट जीरो, अर्थात याद रखना है कि प्रोजेक्ट जीरो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट जीरो अमेजन द्वारा। आगे देखिए कर है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका आदित्य L1, वीवीआई इसको लेके चलिएगा, ठीक है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने लॉन्च किया है आपका आदित्य L1। आगे चलते हैं
करे हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष, ठीक है, याद रखना है, एक छात्र एक वृक्ष योजना का आपका प्रारंभ कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन करें, तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है आपको के सिवन को, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में आपको एक चीज कमेंट करके बताना है, ये अभी के एग्जाम का सबसे पॉपुलर ये चीज रहा है कि के सिवन आपको किसके अध्यक्ष हैं अभी, ठीक है, ये बताइएगा जरूर कमेंट करके, चूंकि ये हर एग्जाम का ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है करंट अफेयर्स का, ठीक है, किसी ना किसी रूप से ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप इसको कमेंट जरूर करके बताइएगा। आगे देखिए कह रहा है, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण, ठीक है, नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है? तो आपका ये है मैसूर। आगे चलते हैं 22, कह रहा है कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में किस में नहीं है? आपका लद्दाख में, ठीक है। आगे देखिए अभी हमारा हाल फिलहाल का लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर वाला बात है, तो इसलिए ये ट्रेंडिंग का क्वेश्चन रखिएगा वीवीआई के तौर पे इसको, ठीक है, कि विधानसभा अभी नहीं है कहाँ? लद्दाख में। आगे देखिए कह रहा है कि बिग मिंग, ठीक है, बिग मिंग किसकी कृति है? अर्थात बिग मिंग के लेखक कौन है? तो आपके मिशेल ओबामा है बिग मिंग के। आगे देखिए कह रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो आपके मध्य प्रदेश के। आगे कह रहा है कि विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी, ये चीज याद रखना है, विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है आपके? तो अशुंकला कांत। आगे कह रहा है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसमें आपको 3 साल की सजा हो सकती है। आगे देखिए कह रहा है ऑपरेशन माँ, ठीक है, वीवीआई है, ऑपरेशन माँ संबंधित है किससे? ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन भी आपको वैसे ही मिलेगा, लेकिन ऑपरेशन माँ जो है उसका मेन काम है कि लापता युवकों को खोजने से है, ये आपका 27 का बी हो जाएगा करेक्ट। आगे कह रहा है कि चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी जमीन पर था? तो अयोध्या विवाद का फैसला आपका कुल मिलाकर कितने जमीन के लिए थी? तो आपके 2.77 एकड़ का। आगे कह रहा है कि गृह मंत्रालय ने असम राइफल सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, तो किस अर्धसैनिक बल के साथ असम राइफल का विलय होने जा रहा है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है आपका, तो याद रखिएगा आईटीबीपी के साथ असम राइफल का विलय होने जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए ये चूंकि प्रस्ताव रखा गया है, आगे देखिए कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, तो अभी आपके कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे देखिए कह रहा है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन हुआ है आपका नई दिल्ली में। आगे 32 क्वेश्चन, द टेस्टामेंट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपके इसके लेखक हैं कौन? मार्गरेट एटवुड। ये क्वेश्चन पहले भी शायद आ चुका है। आगे देखिए कह रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन रहा है आपका। राइफल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर आपका कौन है? तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसमें सिंह लगा होता है, थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है लोग, तो ऐसे हो जाएंगी शिवांगी सिंह, जिसने आपका पहला महिला फाइटर है जो राफेल को उड़ाया है। आगे कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक फिरौती भुगतान में भारत का स्थान क्या है? तो आपका ये दूसरा स्थान पे है। आगे देखिए कह रहा है बहुत ही ये रैंकिंग में ऊपर है, देखिए वो भी वैश्विक फिरौती भुगतान में भारत का स्थान है दूसरा। आगे देखिए कह रहा है कि अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा ब्लू मून। ठीक है, ये आपका
ब्लू मून है। आगे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है? तो आपका BM देवस्थली समिति द्वारा, YM देवस्थली समिति द्वारा। आगे देखिए कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 29 वर्ष के बीच, ठीक है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कह रहा है कि 5 से 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है? तो देखिए मतलब इसका मृत्यु का मेन कारण क्या है? तो ये ज्यादातर युवा वर्ग की बात की जा रही है, तो इसमें सड़क दुर्घटना से ज्यादा मौत हो रही है। आगे देखिए कर रहा है थाड़ क्या है? थाड़, ठीक है, तो थाड़ एक तरह का आपका अमेरिकी एक एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है थाड़, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है, शायद ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको VVI के तौर पर रखेंगे। थाड़ क्या है? तो ये अमेरिका का एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है। आगे देखिए 39 क्वेश्चन कर लता मंगेशकर पुरस्कार जो 2020 है किसे दिया गया है? तो ये आपको लता मंगेशकर का 2020 का अगर डबल 2 रहेगा तो सेम मैच रहेगा, जैसे 20-20 सेम है, तो उसी तरह से आप याद रखिएगा कि ये जो लता मंगेशकर है, मंगेशकर से मंगेशकर मिला देना है तो आपका हो जाएगा उमा मंगेशकर, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2020 की मिस डिवा किसे चुना गया है? तो ठीक है 2020 का अगर मिस डिवा का बात करेगा तो मेरा हो जाएंगी एंडलिन क्रेस्टिलेनो। आगे देखिए कह रहा है भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है, इसे विकसित करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन सा है? ठीक है, तो भारतीय सेना के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारा देश जो है वो दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट जो है वो विकसित किया है, और इसको विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम है मेजर अनूप मिश्रा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है VVI के तौर पर रखिएगा इसको। कह रहा है कि भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला है? तो ये डे नाइट हुआ है सबसे पहले आपका बांग्लादेश के साथ। आगे कह रहा है कि किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है? तो ये आपका भूटान द्वारा। आगे कह रहा है UNDP रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये आपका केरल है। नेक्स्ट कर रहा है विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर आपका हुआ है हैदराबाद में। आगे देखिए कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो 2024 तक नए और आपके देश में बनने जा रहे हैं कुल मिलाकर 100, ठीक है, नया बनेगा। आगे देखिए C ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो आपका इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर है श्रीलंका। आगे कह रहा है कि मेरियन वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का जो है उसे चुना गया है। ये तो सबको देखिए पेंडेमिक सबसे ज्यादा आपका हुआ, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है 49 कर रहा है कि निम्न में से किस बॉलीवुड कलाकार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा SDGP विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, ठीक है, आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी को धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में आपको रात तक इसको अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।